शिवसेना के बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे कल रात राज ठाकरे से भी फोन पर उन्होंने बात की है और खबर है अब कि शिंदे गुट राज ठाकरे के साथ हाथ मिला सकता है, यानी उनकी पार्टी एमएनएस में, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना में विलय भी कर सकती है। इस बात की संभावनाएं जताई जा रही हैं, लेकिन यह तब होगा जब इस गुट के विलय करने की नौबत आएगी। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना विधान परिषद चुनाव में बीजेपी के साथ खड़ी थी और इस पूरे मामले पर राजनीति लगातार करवट ले रही है और ये वो तमाम लोग हैं जो शिवसेना से ही अलग हुए थे। राज ठाकरे भी शिवसेना से ही अलग हुए थे, एमएनएस बनाई थी और अब एकनाथ शिंदे गुट एमएनएस के साथ जा सकता है। इस तरीके की अटकलें भी लग रही हैं, खासतौर पर राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच हुई बातचीत के बाद। उद्धव सरकार में शामिल शिवसेना के कोटे से 13 में से 9 मंत्री पाला बदल चुके हैं। ये सभी उद्धव ठाकरे गुट को छोड़कर अब एकनाथ शिंदे गुट का हिस्सा है। इसके अलावा 30 विधायकों ने भी उद्धव का साथ छोड़ दिया है। ताजा मामला मंत्री उदय सामंत का है, जो कल ही सूरत से गुवाहाटी जाकर एकनाथ शिंदे के गुट में शामिल हो गए, जिनका स्वागत खुद एकनाथ शिंदे ने किया। बीते दिनों हिंदुत्व के एजेंडा को हवा देते हुए इन बागियों ने उद्धव पर कई प्रहार किए, जिस पर पलटवार करने में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने भी देरी नहीं की। ये अभी झलक है, पिक्चर अभी बाकी है। हमारे जो विधायक यहाँ से चले गए, 56 जाए तो हम 156 यहाँ पे लाने की ताकत शिवसेना में है। ये अपनी शिवसेना है, बाला साहब ने बनाई है और ये बाला साहब के दम पे बनी है। बीजेपी के सरकार बनाई है, हम उद्धव साहब को 1.5 साल से बोल रहे हैं, वो नहीं सुन रहे, इसीलिए ये बगावत हो गई ना। लेकिन अब ये मुद्दा सत्ता के सियासी समीकरण को भी बदल सकता है। सियासी फिजा में खबर तैर रही है कि अगर अदालत की तरफ से फैसला बागियों के हक में नहीं आया तो शिंदे गुट का एमएनएस में विलय हो सकता है, जहां बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर उनके लिए राजनीति में पैठ बनाना आसान होगा और अगर जरूरत पड़ी तो ये गुट एमएनएस के एक विधायक के साथ बीजेपी की सरकार बनाने में कारगर होगा। राज्यसभा और विधान परिषद के चुनाव में भी एमएनएस बीजेपी के पक्ष में मतदान कर चुकी है। कहा जाता है कि राजनीति संभावनाओं का खेल है और संभावनाओं के दरवाजे कभी भी खुल सकते हैं। ऐसे में इस बात की संभावनाएं और अटकलें भी तेज हो गई हैं कि एमएनएस के साथ जा सकता है शिंदे गुट। क्या होंगे इसके समीकरण और किस तरीके से यह महाराष्ट्र की राजनीति बदल सकता है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। जितेंद्र, इस तरीके की संभावनाएं क्या खेल को नई करवट दे सकती हैं? और आप बीजेपी दफ्तर के बाहर भी मौजूद हैं। बीजेपी इस पूरे खेल के अंदर एक साइलेंट खिलाड़ी के तौर पर फिलहाल हाशिए पर या रिंग के बाहर खड़ी हुई है, लेकिन वो रिंग के अंदर कब आएगी? बिल्कुल, जाहिर तौर पर तो पहले मैं आपको बीजेपी के सवाल का जवाब दे देता हूं। दरअसल बीजेपी के इस पूरे मामले में खाने के दांत और नजर आ रहे हैं, दिखाने के दांत और नजर आ रहे हैं। हालांकि बीजेपी शुरुआत से ही, यानी कि 21 तारीख से लगातार ये बात कह रही है कि हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है। जो बीजेपी के महाराष्ट्र प्रमुख है चंद्रकांत पाटिल, उनका कहना है कि जब फल पक जाता है तो उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है, अभी फल पका नहीं है। तो कुल मिलाकर वो बीजेपी का ये स्टैंड है सार्वजनिक तौर पर कि अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है और जब एक बार स्थिति क्लियर हो जाएगी कि शिंदे गुट जो है वो पूरी तरह से कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर समर्थन देने की स्थिति में है, तब ये सियासी हलकों में चर्चा हो रही है कि ऐसे वक्त में फिर बीजेपी पिक्चर में आने वाली है और उसके बाद खुलेआम जो है शिंदे गुट के साथ में जो जोड़तोड़ की आगे राजनीति करनी है वो सामने आएगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी के तमाम नेताओं ने, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे सुधीर मुनगंटीवार हो या फिर किरीट सोमैया हो, जो लोग आए दिन बयान देते आए थे, जो टीवी पर दिखते थे, जिनके रोजाना बयान आते थे, ऐसे तमाम लोगों ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक कार्यक्रम में राव साहब दानवे जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने उनके साथ मंच पर महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे बैठे हुए थे, तो उन्होंने एक कटाक्ष किया कि आपको जो काम निपटाना है निपटा लीजिए, मैं सिर्फ 2-3 दिन के लिए ही फिलहाल विरोधी पक्ष में हूं, फिलहाल विपक्ष में हूं। कोरिया सिटी जानी ना, कोरिया सिटी।
कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।